कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड आज जो है ना दोपहर के टाइम से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। इस वक्त 2 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, अभी पूरे 2 बजे नहीं हैं। खाना वाना सब कुछ बन चुका है, खा भी लिया है और यहाँ पर ये अभी लेटा हुआ है। बाय बाय। और मिष्टी बाहर बैठी हुई है, मेरा वेट कर रही है। मैं उसकी कटिंग करने के लिए जा रही थी बालों की, क्योंकि कल है दोस्त, तो बोली मम्मा मेरी कटिंग कर दो। तो हाँ भाई दोस्त, तो कल है भाई दोस्त, तो इसलिए बोली मम्मा मेरी कटिंग कर दो। तो मैं चलो कर देती हूँ। वैसे मैं इसे पार्लर ले जाने की सोच रही थी, मैंने कहा पार्लर में करा लाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। हेलो गाइस, आज मेरी कटिंग होने वाली है, मम्मा करेंगी। तो मैं चलो कर देती हूँ। ज़्यादातर मैं इसकी कटिंग वगैरह घर पर ही करती हूँ, मैं पार्लर लेकर नहीं जाती, क्योंकि ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत ही कुछ करना होता है तो मैं घर पर कर लेती हूँ। तो मैं चलो मैं कर देती हूँ। बाल गीले कर लिए, बाल गीले कर लिए, थोड़ा सा हल्के से ना गीले कर लो बालों को। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी मिष्टी की कटिंग। मिष्टी की जो हेयर है ना वो कर्ली है, और कर्ली हेयर ना जल्दी से बढ़ते नहीं है, तो इसके जो बाल हैं वो बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन हम लोगों को ना लंबे बाल पसंद है, इसलिए हम इसके बाल जो हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बढ़ते ही नहीं है इसके बाल। तो मैं चलो कर देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग, क्योंकि कटिंग करते रहना चाहिए, और कटिंग करने से ही बाल जो हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। तो नीचे के जो बाल थे ना इसके वैसे भी ख़राब हो चुके थे, तो उनकी कटिंग करनी भी ज़रूरी थी। काफ़ी टाइम से की भी नहीं थी मैंने, बहुत टाइम हो गया था कटिंग करे हुए। और पार्लर में मैंने एक बार करवा दिए थे बीच में, लेकिन फिर मेरा जाना नहीं हो पाया तो मैं करवा नहीं पाई। मैं चलो मैं कर देती हूँ, मैं कटिंग वगैरह जो है ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी घर पर ही कटिंग कर दी। इसके डैडी को भी लंबे बाल पसंद हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं कटिंग करने देते हैं, और वो इस वक्त घर पर नहीं थे, तो मैं चलो कर देती हूँ फटाफट से। वरना वो ये कहते हैं कि नहीं लंबे होने दो, बालों को लंबे होने दो, क्योंकि उन्हें ना बाल जो हैं लंबे पसंद हैं, और वो यही सोचते हैं कि इसके बाल जो हैं वो बड़े ही रखने हैं हमको। लेकिन मैं चलो नहीं है, मैं फटाफट से इसकी कटिंग कर देती हूँ। लेकिन ये जो है ना कटिंग करते रहना चाहिए, ऐसे बाल बिल्कुल भी बड़े नहीं होते हैं कि हम ऐसे ही बढ़ाएं। थोड़े थोड़े बालों को ना हर 2-3 महीने में काटते रहना चाहिए, उसी से बाल बढ़ते हैं। लेकिन वो मुझे काटने नहीं देते कि नहीं बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे, इसी तरीके से जो है कटिंग करने नहीं देते हैं। मैं पार्लर जाती हूँ कभी तो कटवा लाती हूँ इसके थोड़े थोड़े बाल, वरना मैं घर पर जो है चुपचाप कर देती हूँ कटिंग वगैरह। और इसको डर लग रहा था कि मेरी कैंची ना लग जाए, तो ये बार बार इस तरीके से कर रही थी। मैंने कहा हिलाएगी सर को तो लग सकती है, वैसे नहीं लगेगी। तो फिर भी इसको डर लग रहा था। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने कर दी है, और जो है अब जा रही है नहाने के लिए। बस मिष्टी गई है नहाने, नहा कर आ जाएगी, मैं उसके बाद ही आऊँगी, क्योंकि उसको मुझे फिर कपड़े वपड़े भी पहनाने हैं। वो ठीक से भी कर नहीं पाती, भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है ही, तो उसको देखना पड़ता है। तो फिर बस उसको देखूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। मेरे दिमाग में तो 2-3 चीज़ें चल रही हैं कि मैं बनाऊँ क्या, या तो कुछ नमकीन में बनाऊँ या फिर मीठे में बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अचानक से फिर हो जाएगा फाइनल। पर मेरे पास जिस जिस चीज़ों की मतलब जो जो चीज़ें हैं उस हिसाब से मुझे रेसिपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ना फ़िलहाल में चीज़ वगैरह भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकती। चॉकलेट भी ख़त्म हो चुकी है, तो चॉकलेट भी कोई चीज़। मिष्टी गाना गा रही है बाथरूम में,
तो वो जो है ना चॉकलेट वगैरह भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं चलो देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं, और जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बाथरूम सिंगर बन रही है, बाथरूम में नहाते हुए गाना गा रही है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड मैं आ गई किचन में अपनी कुकिंग का काम करने के लिए, और जो है ना ये मैं बनाकर तैयार करूँगी लौकी, तो मतलब लौकी का हलवा, सॉरी लौकी का हलवा बनाकर तैयार करूँगी। और ये लौकी अंदर से पता नहीं कच्ची है कैसी है, देखनी पड़ेगी। और अगर जो है ना अगर अंदर से ही कच्ची हुई तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर से कच्ची नहीं हुई, मोटे मोटे वाले बीज हुए, तो फिर इसके बीज अलग करने पड़ेंगे और लौकी को अलग करना पड़ेगा। तो फटाफट से लौकी का हलवा बना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाकर तैयार करूँ। काफ़ी सारी चीज़ मेरे माइंड में घूम रही थी, ये बना लूँ वो बना लूँ, ये बना लूँ वो बना लूँ। ये फिर फाइनली मैंने चलो लौकी का हलवा बना लेते हैं। तो फिर यही बनाऊँगी अब मैं, और इसी की रेसिपी दूँगी। रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, और इस पर भी मैं किसी दिन इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इसमें नहीं करूँगी क्योंकि अगर इसमें करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर लौकी को कट करने के बाद मैं घी में भूनकर तैयार कर रही हूँ, और इस तरीके से ना बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर मैं ना मिल्क पाउडर का यूज़ करूँगी, ना ही मावे का यूज़ करूँगी, ना ढेर सारे दूध का यूज़ करूँगी। सिर्फ 2 कप दूध में मैं इस हलवे को बनाकर तैयार करूँगी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लौकी का हलवा बनाकर तैयार कर लिया है, और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो देखने में ही आपको पता चल रहा होगा। वरना मैंने वो बनाकर तैयार कर लिया है लौकी का हलवा, और बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। ये देखिए ये मैंने लौकी का हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, सच्ची में बहुत टेस्टी लग रहा है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला मैंने, बहुत कम सामान में इसको बनाकर तैयार किया है। ना मावे का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, और ना ही ढेर सारी दूध का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो ये मैंने रख दिया है, और मतलब इतना कम भी नहीं बना, बहुत अच्छा सा बना है। मतलब हम लोग सभी खा सकते हैं, इसमें इतना बना है। तो मिष्टी ने टेस्ट कर लिया, मैंने टेस्ट कर लिया, अभी के डैडी ने और अभी ने नहीं टेस्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में। तो बस हलवा बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर देखना, कुक विद पिंकी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी घर का खाना, मतलब खाना क्या ये बनाया था, और अब खाना बनाऊँगी। तो मैं सबसे पहले बर्तन माजूंगी यहाँ पर, क्योंकि बर्तन हो चुके हैं बहुत सारे। तो हलवा वगैरह बनाया है, चाय बनाई थी इस बीच में, तो जो बर्तन हैं वो बहुत हो गए हैं। तो पहले मैं बर्तन माजूंगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि बर्तन माजने से ना किचन बहुत ज़्यादा खाली खाली सी हो जाती है, जिससे काम करने में भी अच्छा लगता है। और अगर जब बर्तन पड़े रहते हैं ना तो किचन इतनी बिखरी बिखरी सी लगती है, तो अच्छा सा नहीं लगता, काम करने में भी मन नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन माज लिए हैं, और अब ना मैं फटाफट से जो है और काम भी ख़त्म कर लूँगी। लाइट बंद कर दे बेटा, कीड़े बहुत आ रहे हैं। अभी रहते वो वाली बंद करिए, उसकी खुल रही है बाथरूम की। तो फ्रेंड काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मैं आ चुकी हूँ अभी बस फेस वॉश करके आई हूँ। और टाइम 9 बज गए मुझे करते करते। पता है यही होता है, जिस दिन बस वीडियो बनानी होती है ना, उस दिन मुझे लेट ही हो जाता है। तो 9 बज गए मुझे खाना बनाते। और अभी जो है ना बच्चों ने खाना खा लिया है, और सभी ने खा लिया है, बस मैं और अभी के डैडी रह गए हैं। तो हम ही लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में फिर उसके बाद फिर एडिटिंग में लग जाना है मुझको। तो यही रहता है, क्योंकि एडिटिंग 2 वीडियो की मुझे एडिटिंग करनी होती है, तो फिर टाइम लग जाता है, और नींद आ जाती है तो फिर दिन में करनी होती है। तो इसी चक्कर में जो है वीडियो जा नहीं पाती, कभी कभी हो जाता है। तो बस यही है। और बच्चे दोनों ये लेटे हुए इधर, मिष्टी को लग रही है ठंड, तो वो जो है ना
ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटी हुई है और कपड़े पड़े हुए हैं, अभी तय अपने कपड़ों की भी नहीं बनी है क्योंकि मैं लगी हुई थी काम में और कपड़े सूख कर आए तो वो जो है ना कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी तय लगानी है मुझको। सूख गए थे तो वो अभी ने उतार कर ऐसे ही रख दिए हैं, अब उनकी भी थोड़ा सा तय बनाकर जगह पर रखूँगी। लाइटें लग रही और आज है गोवर्धन, तो हमारे यहाँ जो है ना गोवर्धन पूजा नहीं होती है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं होती है। मेरे मायके में भी नहीं होती है, तो काफ़ी जगह नहीं होती है, काफ़ी जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा नहीं होती है। और आज गोवर्धन है तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है भाई दूज, तो कल का ब्लॉग भी आएगा। मैं नहीं जा रही हूँ और मैं भी नहीं जा रही हूँ। भैया जो है कह रहा था, भाभी भी बोल रही थी कि आ जाओ दीदी, और बहन भी कह रही है आ जाओ दीदी, लेकिन वही है कि नहीं जाना हो रहा मेरा इस बार भी। और राखी पर भी मैं नहीं गई थी और दोष पर भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि अब थोड़े दिन बाद फिर मुझे जाना होगा क्योंकि भाभी हैं प्रेग्नेंट, तो जब उनकी डिलीवरी होगी तब मुझे जाना होगा। तो मैं चलो मैं तभी जाऊँगी, तो जो है इसलिए नहीं गई मैं, क्योंकि फिर 1-2 महीने बाद मुझे जाना होगा। फिर उसके बाद है शादियाँ, तो शादियों में जाना होगा। शादी किसकी है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, तो शादी में भी जाना है। तो फ्रेंड यही है, और जो है ना बहुत सारे पटाखे वगैरह छूट रहे हैं अभी भी, तो 3-4 दिन तक यही रहता है पटाखे वगैरह ये सारी चीज़ें। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।